everyone, welcome to my grandfather's channel. I am cameraman Akshat Gupta, now representing झाड़ू योगी और BK गुप्ता, जो आज धर्म के बारे में दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। मेरे देशवासियों, मेरे धर्म गुरुओं, मेरे ईश्वर, मैं आपको जानता नहीं, सिर्फ आपके चेहरे से पहचानता हूँ। अंतर में मैं नहीं उतर पाया। मैं एक किस्से से बताना चाहता हूँ कि वास्तव में धर्म के बारे में चर्चा क्या हो रही है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, जहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर शिव मंदिर है। शिवरात्रि का दिन था। संत बता रहे थे कि शिवरात्रि में उस गांव में एक शिव मंदिर था और लोग वहाँ जल चढ़ाने जाते थे, बेलपत्र और दूध और फूल और मिष्ठान चढ़ाते थे। मंदिरों में तांता लगी रहती थी, भीड़ लगी रहती थी। लोग घंटियां बजाते थे और दूध चढ़ा करके पंडित को दान करके बाहर निकलते थे। और गुरु महाराज बता रहे थे कि अरे भाई, ऐसे मेले लगते थे, वहाँ हर खिलौने, मिठाइयाँ और बहुत बड़े मेले में सारे सामान मिलते थे, बच्चों के खिलौने। और बता रहे थे कि एक हलवाई था, बहुत बढ़िया जिलेबी बनाता था, गुड़ की जिलेबी, चीनी की जिलेबी। बड़ी प्रसिद्ध हलवाई था, बहुत अच्छा बनाता था। उसकी मिठाइयाँ बहुत बिकती थी, बहुत स्वादिष्ट लगता था, लोग बताते थे। और गुरु महाराज बता रहे थे कि बगल में ये चूल्हा देखो, अभी भी चूल्हा बना हुआ है। इस चूल्हे में मिठाइयाँ बनती थी। क्या? कलाकंद, पेड़े। उसका नाम था हलवाई का आजाद। वो पेड़ा बनाया करता। इतनी बढ़िया पेड़ा, एक पाव से ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि लाखों लोग उसको पेड़ा लेने के लिए तैयार रहते थे। शुद्ध पेड़े, मुंह में पेड़े डालते ही गल जाते थे। ऐसे ऐसे पाखंडी, ऐसे ऐसे लोग बताते हैं कि वहाँ चूल्हा था, वहाँ मिठाइयाँ बिक रही थी, वहाँ ये बिक रहे थे। उदाहरण दिया जाता। और वो ऐसे थे, ऐसे गुरु थे, हमारे ऐसे आचार्य थे, वो बोलते थे, हमारे ताऊ जी ऐसे बोलते थे, हमारे पापा ऐसे बोलते थे। उदाहरण देते। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या जानते हो ईश्वर के बारे में? खाली कहानियां बता करके लोगों को भ्रम में डाल के बैठा करके, ये इसका नाम सत्संग है क्या? अरे भैया, सत्संग संत उसे कहते हैं, संत कबीर साहब को, जिसने मरियो आते थे लोग दुखिया, उनको अपने आश्रम में झोपड़ी में बैठा करके और क्या कहलवाता थे संत कबीर साहब? राम राम तो आखिर कहलवा देते थे, और बीमारियां ठीक हो जाता था, वो हंसते हुए चले जाते थे। ऐसे मेरे संत कबीर। और खिचड़ी बनाते थे, कलछुल नहीं था, उसमें हाथ डाल करके और गरम खिचड़ी को चला देते थे। ऐसे हमारे संत कबीर। दुखिया को एक बार 3 किलोमीटर दूर एक आदमी बीमार था, वो डोली पर भी नहीं आ पा रहा था, तो ये बोले कि मैं आ रहा हूँ। ये जो है खबर मिली थी इनको, ये घर छोड़ करके अपनी धर्म पत्नी को बोले कि मैं जा रहा हूँ। तो उसी समय भगवान आए
और बोले कि कबीर कहाँ जा रहे हो? कहें कि रुको रुको, हमको हमारे पास समय नहीं, बैठो हमारे आश्रम में, मैं आऊँगा तो सुनूंगा बात। अरे सुनो 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 सुनो, भगवान बुला रहे हैं, लेकिन संत कबीर चले जा रहे हैं। 3 किलोमीटर दूर गए, एक दिन रह गए उसके घर में, मरीज के घर में, और वहाँ राम राम बुलवा दिया, और उसके बाद वहाँ से अपना पैदल चले आए। तब तक भगवान बैठे रहे, क्या समझ। तो ऐसे हमारे संत कबीर थे। उनकी वाणी से जो निकल जाती थी, लोग ठीक हो जाते थे। तो ऐसा संत, सब ढिढोरा पीटने वाले पाखंडी धर्म गुरु व्यवसायी हमारी नज़रों में दिखते हैं। कितने तो जेलों में चले गए, आप लोग जानते होंगे, हमारा देश जानता है कि जेलों में सड़ रहे हैं। जरा जेल तोड़ के निकल जाए। भगवान श्री कृष्ण को जब निकल करके जेल में पैदा हुए, उनके पिता ले करके सर पर और बाहर निकले तो जेल के दरवाजे टूट गए। यमुना नदी में तो बाढ़ आई हुई थी, उस नदी में पार हो गए। अरे ऐसा करके दिखाओ धर्म गुरुओं, सत बताओ, लोगों को दुख हरण करो। बोलते हो अरे भाई तुम्हारा तो पुराना किस्मत था, पुराना किस्मत था तुम्हारा, इसलिए तुमको बीमारी आ गई, तुमको लकवा मार दिया, तुमको कैंसर हो गया। बड़े बड़े सत्संगियों को मैंने देखा है, कैंसर हो गए, लकवा मार दिया। क्यों नहीं धर्मगुरु उसको ठीक कर दिया? बोलता है पुराने जन्म का कर्म था। रे तुम किस लिए हो? पुराने जन्म का कर्म था। अरे नहीं, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ जैसे बच्चा 4 साल में इंजीनियर बन जाता है, 4 साल में डॉक्टर बन जाता है, लेकिन जिंदगी भर धर्म धर्म माला जप जप करते करते कुछ भी नहीं बन पाए। पाखंडी बने रहे, आडम्बरी बने रहे, लोगों को धोखा देते रहे। यही तो कारण सीखा। तो आप पहचाने, रास्ता पहचाने। कुछ नहीं, कुछ नहीं। झाड़ी योगी बताते हैं और बीके गुप्ता बताते हैं कि अरे धर्म का लुप्त हो गया, नाश हो गया, धर्म धरती पर रह ही नहीं गया, पाप हो गया, कलयुग हो गया। तो आप जो है सिर्फ माता पिता की सेवा करो। तुमको जो बनाया है, टीचर बनाया, मास्टर बनाया, किसान बनाया, जो भी बनाया, तुमको बिजनेसमैन बनाया, अपनी वफादारी के साथ ड्यूटी करना, अपना ईमानदारी के साथ कमाई करना, ईमानदारी की रोटी खाना। दूसरे को जब तक भला नहीं करोगे, ईश्वर खुश नहीं होगा। माला जाप करने से, ओम नमः शिवाय करने से ईश्वर नहीं खुश होगा। दूसरे गरीबों को अन्न दो, उनको कपड़े दो, उनको जो है दवा खिलाओ, बीमार हैं तो सेवा करो, दूसरे का भला करो, तब तेरा भला। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म लुप्त होता जा रहा है। जब मैं 4 लाइन बता रहा हूँ, योगी 2 लाइन से आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं। मेरे अंदर में एक तूफान है, एक जज्बा है, उस ईश्वर को पाने के लिए कि जो परमात्मा कहे जाते हैं, ये आवाज़ जो निकल रही है, ये परमात्मा का अंश है। ये आवाज़ बंद तो आदमी डेड हो जाता है। तो ऐसे उस परमात्मा की खोज में मैं निरंतर चला रहा हूँ। मैं बोलता हूँ परमात्मा को कि हे परमात्मा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं अंधा हो गया, मैं रास्ते पर नहीं चल सकता, बूढ़ा हो गया, चल चल कर गिर जा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ।
तेरे पास मैं नहीं पहुंच पाया। तेरे पास मुझे शक्ति नहीं है और मैं उठ नहीं सकता। तू मुझे मेरी अंगुलियों को पकड़ ले और उठा दे, अपने पास बुला ले। अब बता कि मैं भगवान हूँ और मुझे ज्ञान मिल जाए, तेरी शक्तियाँ का पता चल जाए। हे परमेश्वर, अब मैं नहीं चल सकता, मैं बैठ गया हूँ। अब तू ही जान, तू ही मुझे चला, तू ही मुझे रास्ता दे। तो मुझे भी, मैं एक मीडिया बनना चाहता हूँ आपका, कि मैं संसार को बता सकूँ, आगे आने वाले पीढ़ियों को बता सकूँ कि ईश्वर है क्या। और माता पिता तो खेत जमीन बाड़ी जायदाद सब बताता है, ये फ्लैट है, ये गाड़ी, ये नंबर है, ये है, लेकिन ये नहीं बताता ये तेरा ईश्वर है। इस पर चलो, इस मार्ग पर चलो, तुम यही आध्यात्म है। किसी ने नहीं बताया, बाप ने। तो मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। आधिया लिए फिर रहा हूँ, आधिया लिए फिर रहा हूँ, आत्माएं जो भटकी हुई हैं, मैं उन्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। बंद नेकी के सब रास्ते हैं, बंद नेकी के सब रास्ते हैं, झूठ पाखंडी की दुनिया में उजाला लिए फिर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं मार्ग खोज रहा हूँ, परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे परमात्मा मुझे सच्ची रास्ता दे, मुझे सत्य पर ले, मेरे पापों को नष्ट कर दे, मेरे गुनाहों को, ऐ खुदा तू मेरे गुनाहों को कर दे। ऐ खुदा मेरे मत कर गुनाहों पर नज़र, ऐ खुदा तुम मत कर मेरे गुनाहों पर नज़र, तू अपनी बख्शिश को खुलेआम कर दे, तू अपनी बख्शिश को खुलेआम कर दे। धन्यवाद। थैंक यू। श्री बीके गुप्ता चाहेंगे कि आप सब धर्म के विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। शुक्रिया।